चार सूत्री मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का एक दिन का धरना था, जिसके अंदर सबसे पहले था कुर्की जो निकाली थी ज़मीनों की, जो बकाया बैंक मांग रहा था पैसे, उसके लिए सबसे बड़े अहम थी। उस पर हमारे बिंदु वाइज कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि देखो, हमने कहा जी भारतीय जनता पार्टी 10 साल से मजे ले रही है किसानों से वोट लेके, ये जो उद्योगपति है वो तो चंद लोग वोट देने वाले, हम किसान ज़्यादा वोट देने वाले हैं। उन्होंने कहा था पहली मीटिंग में पहले कर्जा माफ़, लेकिन नहीं किया। फिर पप्पू जी आए, उन्होंने कहा 1 2 4 5 10 कह गए, वो गिनती सिखा गए, वो उन्होंने नहीं किया। तो किसान कहाँ जाए? किसान उनके भरोसे ज़्यादा कर्जा हो गया। जिसने 2 लाख लिए उसने सोचा सरकार माफ़ करेगी, तो उसने 15 लाख हो गए। इसलिए हमने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा देखो ये तो राज्य सरकार का या केंद्र का मामला है, मैं एक कर दूंगा कि आपका दिसंबर तक कोई कुर्की आदेश नहीं आएगा। फिर आपके गांव में कैंप बैठ के आपके कर्जे पर चर्चा करके जितना कम हो सकेगा बैंकों से आपके ब्याज कम करा के मैं प्रयत्न करूंगा, उसमें हो जाएगा। दूसरा था हमारा धान की बिजाई शुरू हो गई है, धान हो चुका है, बिजली चाहिए, तो ये 4 घंटे में भी ट्रिप दे रहे हैं। हमने कहा तो बिजली, उस पर तुरंत एक्शन लिया उन्होंने और ऐसे से बात की। उन्होंने कहा 8 घंटे या 7 घंटे बिजली उपलब्ध कराओ किसान को, ताकि उनकी फसलें हो सकें। एक थी MSP, हमारी लगातार लड़ाई चल रही, वो मांग में शामिल थी और वो हम लड़ते रहेंगे। उसके देश के अंदर सारी चीज़ें लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक कुर्की आदेश है, हम एक ही कह रहे हैं कि अगर कुर्की निकालेंगे, इस क्षेत्र का किसान, पूरे ज़िले का किसान, पूरा राजस्थान का एक होकर लड़ाई लड़ेगा। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार सत्ता में आई थी तब ये कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा, नहीं हुआ। किसानों के मन के अंदर ये बवाल जरूर है कि आखिरकार फिर कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का वादा ही क्यों किया, क्योंकि उन्होंने इसको पूरा अभी तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर बैंकों से जो ऋण ले रखे हैं, किसानों को जो इंतज़ार था कि कर्ज माफ़ी हो जाएगी, उन्होंने कर्जा नहीं भरा। अब SDM की तरफ से कुर्की के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसका किसानों ने पुरजोर तरीके से विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का यही कहना है कि आखिरकार फिर कुर्की क्यों, क्योंकि पिछले दिनों पानी की बंदी रही, फसल हुई नहीं, किसान आखिरकार कहां से बैंकों का ऋण चुकाए, ये मन के अंदर किसानों के प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया है, ज्ञापन दिया है, कलेक्टर से मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं किसान नेता सुरेंद्र और क्या कह रहे हैं। ने कहा कि SDM ने जो कहा किसी की कुर्की नहीं होगी। SDM ने जो कहा है वो बिल्कुल, मैं सारे SDM को आज बुला के उनको निर्देशित कर दूंगा कि कोई इसके बाद कोई नोटिस नहीं निकालेगा, नोटिस बंद रहेंगे। और दिसंबर में गांव में कैंप लगा के आपसे चर्चा करके, किसान से चर्चा करके, कितना आपको छूट हो सकेगी उसमें चर्चा करेंगे, फिर आपका समस्या हल करेंगे। कलेक्टर साहब इसमें गंभीर थे और बड़े आश्वासित किया और बड़े तरीके से हमारी बात सुनी, ऊपर तक जो बात पहुँचाने वाली वो पहुँचाएंगे। यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि एक तो किसानों की SDM साहब ने कुर्की के आदेश नोटिस जारी कर रखे हैं, और वो नोटिस जारी करते हैं, उधर सरकार जो घोषणा करती है 20 तारीख को, गहलोत साहब भी घोषणा कर देते हैं कि लघु और सीमांत का किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, और कुर्की की फाइलें इन्होंने तैयार कर रखी है। इसलिए किसान सभा का ये कहना है कि किसानों की ज़मीन नीलाम न करते हुए किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए और ट्यूबवेलों पे हमें 12 घंटे बिजली दी जाए, क्योंकि धान के बेल्ट में हमें धान लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब 4 घंटे लाइट देते हैं, वो भी 3 बार काट लेते हैं, ये हालात हैं। इसलिए कलेक्टर साहब ने लाइट का तो हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी धान राइस बेल्ट है उसमें लाइट दुरुस्त करवा देंगे, और लगभग 8 घंटे के आसपास उन्होंने बिजली का कहा है हमें। वो क्या कहा है? कुर्की का इन्होंने ये कहा है कि 6 महीने तक तो हम नोटिस रोक देंगे, 6 महीने तक कुर्की नोटिस रोकने के लिए कहा है, और सेटलमेंट में किसानों के साथ बात करने के लिए कहा है, और सरकार को कर्जा माफ़ करने की डिमांड आगे भेजने के लिए कहा है। यही आश्वासन दिया है आगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा तो आने वाले समय में जो कांग्रेस BJP की सरकारें, जो नेता हमारे यहाँ गाँव में वोट मांगने आएंगे, उसका किसान सभा विरोध करेगी। हालांकि कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन जरूर दिया है कि कुर्की की कार्रवाई को एक बार रोक दिया गया है। वहीं किसानों के मन के अंदर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया था कर्ज माफ़ी की जाएगी, उसको पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए किसान बार बार ज्ञापन देने पर मजबूर हो रहे हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।